चरण स्पर्श आचार्य जी। कबीर साहब कहते हैं, माया मरी मन मरा। तो वो मानते हैं या वो कह रहे हैं कि माया और मन मर सकते हैं, ऐसा? माया मरी न मन मरा। मर मर गया शरीर शरीर। वाला। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी, शरीर को तुम हर प्रकार से समाप्त कर लोगे, माने जो अवसर मिला है जीवन काल का वो पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन माया, मन, आशा, तृष्णा ये नहीं जाते। समय बीत जाता है, ये नहीं जाते। माने ये कि समय का बीतना किसी भी तरह की गारंटी नहीं है कि आशा, तृष्णा वगैरह अपने भीतर कम हो रहे होंगे। माने वही कि उम्र और अनुभव से कुछ नहीं होता। शरीर मरने को भी आ जाए तो भी कोई सोचे कि उसको ये सब विकारों से, वृत्तियों से छुटकारा मिल ही गया होगा क्योंकि अब 80 साल का हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। 80 साल के नहीं हो जाओ, तुम 100 साल के होके मर जाओ तो भी बहुत संभावना है कि तुम्हें इनसे छुटकारा नहीं मिला है। उम्र से छुटकारा नहीं मिलता, आत्मज्ञान से मिलता है। वो आत्मज्ञान किसी नचिकेता को बहुत अल्पायु में भी हो सकता है। यहाँ अष्टावक्र ऋषि हैं सामने, इनकी भी अवस्था कम ही थी। और कोई 100 साल का भी हो सकता है, उसको कुछ भी नहीं, वो आशा तृष्णा में ही अपना झूले ले रहा है। कुछ हफ्तों पहले जब दुर्गा सप्तशती आप पढ़ा रहे थे तो आपने देवी को माया और मन के लिए माया, मन, प्रकृति, इसके लिए संयुक्त नाम दिया था। आपने बोला था कि देवी को कोई हरा नहीं सकता या देवी को कोई मार नहीं सकता। आज अष्टावक्र मुनि भी कह रहे थे माया मन, और कबीर साहब भी कह रहे हैं माया मन नहीं मर सकते। या तो ऐसा उस वक्त ही प्रतीत हुआ था कि ये एक तरीके से देवी उपासना कर रहे हैं, कि जब वो एक्नॉलेज करते हैं कि माया मन बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मर सकते। भोगना नहीं है, जानना है। ये जो आज का भी श्लोक है वो फिर देवी पूजन का ही है। क्योंकि देखो, पूरा अध्यात्म ले दे करके अहम और प्रकृति के बीच सही संबंध की खोज है। अहम और प्रकृति के बीच सही संबंध माने मनुष्य और संसार के बीच में सही संबंध। सारा खेल इसी बात का है कि कैसे जीना है। पैदा तो हो गए, पैदा तो हो गए, अब जीना कैसे है, यही यक्ष प्रश्न है। इसी के उत्तर के लिए पूरी आध्यात्मिक खोज होती है कि जिए तो जिए कैसे। माने वही अहम का और जगत का रिश्ता क्या हो। तो उस रिश्ते के लिए उत्तर यही है कि रिश्ता भोग का नहीं हो, रिश्ता ज्ञान का हो। और उसके बाद फिर जो होना होता है स्वतः होता है। ज्ञान के बाद यदि भोग आता है तो ठीक है, पर भोग ज्ञान का विकल्प नहीं हो सकता। ज्ञान के बाद क्या आएगा वो परवाह करना हमारा काम है ही नहीं। ज्ञान के बाद अगर कुछ हो रहा है अपने आप तो ठीक है, नहीं कुछ हो रहा तो भी ठीक है, भोग हो तो भी ठीक है, और पूरा वैराग हो जाए वो भी ठीक है। कोई नियम नहीं है, ज्ञान के बाद का कोई नियम नहीं है। ज्ञान के बाद मुक्ति है, मुक्ति पे नियम लागू नहीं होते। ओशो एक बात कहा करते थे, एक आचरण से अंतस और दूसरा अंतस से आचरण। आज जब आपने बात करी भीतर और बाहर की, कि भीतर से बाहर बदलाव, अंतस से आचरण बदले, तो वो ठीक है, वो शुभ है। परंतु कोशिश तो ये रहती है जीव की या मेरी भी, कि कैसे आचरण से अंतस को बदल लूं। नहीं, तुम आचरण बदल रहे हो तो तुम आचरण बदल रहे हो ना। तुम माने चेतना। जागृत चेतना अगर कहीं कोई बदलाव करना चाहती है तो ठीक है। आचरण बदलने की दो वजहें हो सकती हैं। आचरण बाहर की बात है, बाहर से ही प्रभाव आया और उसने कह दिया बाहर का अपना आचरण बदल दो, वो एक चीज है। और दूसरा ये है कि भीतर से ज्ञान उठा, कोई समझ आई और उस समझ के फलस्वरूप आचरण परिवर्तित हो गया, ये बिल्कुल अलग बात है। एक ये है कि आकर के चाचा जी ने समझा दिया, राजदीप झूठ मत बोलना,
तो राजदीप ने कहा आचरण में उतार लो इस बात को कि झूठ नहीं बोलना है। दूसरा ये है कि राजदीप को कुछ अंतर्ज्ञान हुआ, कुछ सत्य से नज़दीकी बढ़ी, तो राजदीप ने कहा ये झूठ अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ भी आचरण परिवर्तित हो गया। तो आचरण में ही परिवर्तन है, पर दो बहुत अलग आयामों से आ रहा है। एक ये है कि आचरण में परिवर्तन किया क्योंकि बाहर से ही किसी ने आचरण समझा दिया कुछ, और दुनिया भर में धर्म के नाम पर आचरण संहिताएं ही तो चली हैं। ये पहनो, ये ना पहनो, ये खाओ, ये ना खाओ, ऐसे जियो, ऐसे ना जियो, सच्चरित्र बनो, इससे मिलो, उससे ना मिलो, ऐसा करो, यौनाचार पे ऐसा नियंत्रण रखो, यही सब चला है। तो एक तो ये है, इसमें आचरण आप अपना बदलते हो ताकि आप धर्म सम्मत कहला सको। और दूसरा, आचरण तब भी बदल जाता है, कर्म तब भी बदल जाता है जब भीतर ज्ञान आता है। ज्ञान आए और कर्म ना बदले, ऐसा होगा नहीं। तो ध्यान ज्ञान पर देना है, उस ज्ञान से फिर आचरण खुद ही बदलता है। लेकिन अगर पूरी दृष्टि ही आचरण पर है बस, तो फिर तो आप क्या करोगे? आप आचरणवादी बन जाओगे। और आचरण को केंद्र बनाना यही है कि अब आत्मा केंद्र नहीं है, आचरण ही केंद्र है। अब धर्म के नाम पर ही हुआ भी खूब है। धार्मिक आदमी 99% संभावना है कि वो धार्मिक क्या होगा, वो आचरणवादी होगा। आप उसका आचरण देख के बता दोगे ये धार्मिक है। आप उसका खाना पीना देखो, उठना बैठना देखो, उसके वस्त्र आदि देखो, उसकी भाषा देखो, इतने से ही बता दोगे कि ये धार्मिक है। तो धार्मिकता पूरी दुनिया में क्या चीज रही है? एक विशेष प्रकार का आचरण। लेकिन उस आचरण के करने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता, बल्कि वो जो आचरण है वो धार्मिकता को बाधित करता है। आपको झूठ मूठ ही लगने लगता है आप धार्मिक हो। आपने फलाने तरह कपड़े पहन लिए, फलाने तरह के बाल रख लिए, फलाने तरह की बोली कर ली, बैठने का एक आपने विशिष्ट तरीका पकड़ लिया। समझ रहे हैं? कुछ आपने धार्मिक चिन्ह वगैरह धारण कर लिए, एक खास समय पे सोने लगे, खास समय पर उठने लगे, खास दिन मंदिर जाने लगे, खास महीने तीर्थ करने लगे। ये सब आचरण की बात है। हर वाक्य से पहले आप एक धार्मिक जुमला बोलने लग गए। ये सब आप करने लग गए तो आपको लगने लग जाता है खुद भी कि आप धार्मिक हो। अब धर्म कहाँ से आएगा? जब झूठ मूठ ही लगने लग गया कि हम धार्मिक हैं, तो अब धर्म कहाँ से आएगा? समझ में आ रही है बात ये? तो आचरण का परिवर्तन अच्छी बात है, पर तब जब वो परिवर्तन कहाँ से आए? अपनी बोध से आए। अन्यथा आचरण का परिवर्तन अगर सामाजिक प्रभाव से आ रहा है तो वो बहुत काम चलाऊ चीज है। उससे लाभ अधिक से अधिक बस एक हो सकता है कि सामाजिक व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। जैसे ज्यादातर लोगों को भीतर तो कोई ज्ञान होता नहीं, फिर भी वो चोरी चकारी नहीं करते हैं, हत्या डकैती नहीं करते हैं, क्योंकि उनको समाज ने बता दिया है कि ये सब बातें गंदी होती हैं। तो उससे सामाजिक व्यवस्था ठीक चलती रहती है, लेकिन उससे कोई व्यक्ति का कोई भीतरी कल्याण नहीं हो जाता, वो मुक्ति की दिशा में सहायक नहीं होता। सामाजिक एक शांति बनी रहे, उसके लिए ठीक होता है कि छोटे बच्चे को पहले से ही बता दो कि फलाने की चिज्जू उठाई तो गंदी बात, तो उसको नीति का पाठ पढ़ा दिया है। लेकिन अब वो ये तो है कि जीवन में कभी दूसरे की चिज्जू नहीं उठाएगा, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि उसको अब भीतर शांति मिल जानी है या मुक्ति मिल जानी है। हाँ, वो ये नहीं करेगा कि लालच खूब करेगा, देखेगा पर उठाएगा नहीं, क्योंकि उसको मन में बात बैठा दी है कि ये गलत आचरण है। ठीक है, तो उससे ये होगा कि उस पर कभी FIR नहीं होगी, समाज में कभी चोरी चकारी वगैरह में उसका नाम नहीं आएगा। तो सामाजिक एक
व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन वो जो लड़का है वो भीतर से बदहाल रहेगा, ये चीज तो चलेगी। भीतर उसके लोभ उबाल मार रहा है, उबाल लेकिन मारेगा, बाहर से ये जो नैतिकता है या संगठित धर्म उसको ढक्कन दिए हुए हैं। ढक्कन दिए हुए है, तो परंतु वो चोरी किसी दिन करेगा भी तो विस्फोट हुआ छुप के तो, करेगा। किसी दिन विस्फोट हुआ अगर, विस्फोट करने की हिम्मत नहीं होती ज्यादातर लोगों में, वो कुकर की तरह सीटी मारते हैं बस। कुकर फटते कितनी बार देखा है? ज्यादातर लोग बस वैसे ही थोड़ी थोड़ी जो है ना वो भाप छोड़ा करते हैं। वो थोड़ी थोड़ी भाप क्या होती है? छुपी हुई चोरी। भाई यही तो बताया गया है कि गलत आचरण कोई देख लेगा तो बोलेगा छिच्छी, तो हम ऐसा गलत आचरण करेंगे जो कोई नहीं देखे। तो आचरण करेंगे तो पर छुपा के करेंगे, ये पाखंड होता है फिर। तो आचरणवाद से ही पाखंड का जन्म होता है। इसीलिए आम धार्मिक आदमी पाखंडी होगा ही होगा, क्योंकि उसने आचरण की कुछ बातें पकड़ ली हैं, वो बातें उसके अंतस से तो आ नहीं रही, तो उन बातों पर चलने की उसके पास कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं है। इसीलिए उसे जहां मौका मिलेगा वो उन बातों को काटेगा, खुद ही काटेगा, छुप छुप के काटेगा। अब जब ऐसा बहुत लोग करने लगेंगे, फिर वो राष्ट्रीय भ्रष्टाचार भी बन जाएगा। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार बन जाएगा, और जैसा पश्चिम में होता है, पादरियों का धंधा चमक जाएगा, कन्फेशन करने आएंगे लोग, वो पर्दों के पीछे जाकर के फिर अपना गिल्ट कन्फेस करेंगे, फिर उन्हें कहा जाएगा अब रिपेंट करो। भाई तुम्हें गिल्ट कन्फेस करनी ही क्यों पड़ी? क्योंकि सबसे पहले तुमने पाखंड करा, तुमने वो काम करा जो तुम जानते थे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करा। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा सारा ज्ञान जो है वो कहाँ से आ रहा था? वो बाहर से आ रहा था। जिस व्यक्ति को भीतर से ही कोई चीज पता है कि नहीं करनी है, वो तो नहीं ही करेगा। फिर क्यों जरूरत पड़ती है पाखंड की? क्योंकि आपको कुछ पता होता नहीं है, आपको बस बता दिया गया है कि फलाने तरीके के काम नहीं करने होते, तो फिर आप दूसरों के सामने तो दिखाते हो कि हम ऐसे काम नहीं कर रहे, लेकिन जहां मौका मिलता है वहीं झट से चोरी करते हो। जब चोरी करते हो तो भीतर डर लगता है कि चोरी कर ली है, अब कहीं वो नरक में तेल के कढ़ाई में खौलाए ना जाए, तो फिर जाते हो चर्च और वहां जाके क्या करते हो? कन्फेशन। जब कन्फेशन करते हो तो बोलता है अच्छा आ जाओ, पकड़ा गया मुर्गा। बोलता है अब तुम ये करोगे, अब तुम वो करोगे, अब तुम ऐसा करोगे। या पंडित जी के पास चले गए तो बोलेंगे अब ऐसा करो, तुम सोने की बिल्ली बनवा के दान कर दो। बोले पंडित जी वैसे तो हमको बताया गया है कि ये है शुद्ध, हम बिल्कुल वैष्णव शाकाहारी हैं, पर अंदर की बात बता रहे हैं, मुर्गा बड़ा लजीज लगता है। तो बोले अच्छा मुर्गा खाए, कोई बात नहीं, अभी नवदुर्गा आ रही है, देवी को 5 काले मुर्गे चढ़ा देना। बोले माने जितने हमने खाए हैं उनके अलावा 5 और मार दें? बोले हाँ, उससे बस तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। और फिर एक तुम बढ़िया चांदी का मुर्गा बनवा करके जरा इधर में दक्षिणा दे देना, हो गया बस। आज तक मुर्गा बहुत खाए तो उसका प्रायश्चित ये है कि 5 मुर्गे और चढ़ा दो। आचरण अपने ऊपर लादोगे तो अपनी ही नजरों में गुनहगार बनना पड़ेगा, तुम्हें पाखंडी होना पड़ेगा। जो चीज तुम्हारे भीतर से नहीं आ रही उसका आचरण कितने दिन तक कर लोगे भाई? कोई आचरण से ब्रह्मचारी बन के घूम रहा है, कोई आचरण से शाकाहारी बन के घूम रहा है, कोई आचरण से अहिंसाचारी होके घूम रहा है। क्यों? किसी ने बता दिया। वो भीतर इधर उधर से जो गर्मा गर्म दबाव युक्त भाप है वो बाहर निकलने के छेद ढूंढ रही है, वो निकलती भी है। इसी को पाखंड बोलते हैं, आडंबर। आडंबर से बचना हो, झूठ पाखंड फरेब की जिंदगी से बचना हो, तो कभी भी आचरणगत नीति मत अपना लेना। कहना जो समझा है वो पर्याप्त है, उस समझने से अब जो होगा वो होगा। हम किसी आचरण संहिता पर नहीं चलेंगे।
छोटे बच्चों के लिए ठीक है, फिर भी एक सीमा तक कि उनको कह दिया जाए कि देखो वो जो दीवार में छेद है उसमें उंगली नहीं देनी है। अब तुम उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी तो नहीं समझा सकते कि दीवार में उंगली दोगे और तो करंट खा जाओगे, ये तो नहीं बता सकते। छोटे बच्चों को आचरण बता दिया चलता है, पर तुम में से तो कोई छोटा नहीं है ना। तुम तो जो भी करो वो तो अपनी समझ बूझ से करो। जो पाखंडी हो जाता है जिंदगी में, उसका उद्देश्य जानते हो क्या होता है? कीचड़ उछालना। उसको पता होता है वो गंदा है, तो उसे सबसे ज्यादा चिढ़ उनसे होती है जो साफ है। तो वो जिंदगी में अपना एक सूत्रीय कार्यक्रम लेके चलता है, जहां सफाई दिखे वहां कीचड़ उछाल दो, क्योंकि ये आदमी अपनी ही नजरों में शर्मसार और गुनहगार है। इसको पता है ये खुद एक पाखंडी है, तो इससे बड़ी शर्म आती है कि कोई फिर साफ सुथरा कैसे हो सकता है दूसरा। तो उसको जहां कहीं कोई साफ सुथरा दिखता है वो मौके खोजता है कि कैसे उस पर लांछन लगा दूं। क्या, और लांछन लगा के खुश होता है, कहता है अगर हम नहाए और सने हुए हैं कीचड़ से, तो देखो हमने साबित कर दिया कि ये भी हमारे ही जितना मैला है। फिर यही सूंघते और ढूंढते फिरोगे कि दूसरों को भी कैसे साबित करूं कि वो भी मैले हैं। तुम दूसरों को लाख साबित कर दो वो मैले हैं, तुम्हारी उससे जो अपनी ग्लानि है और अपराध भाव है, गिल्ट, वो कम नहीं होगा। और उसी गिल्ट का फायदा उठा करके फिर तुम्हारा शोषण किया जाता है। तुम्हारे ही भीतर एक अपराध भाव स्थापित करके फिर तुम्हारा शोषण किया जाता है। देखो तुम अपराधी हो ना अपराधी? तुम कहते हो हाँ अपराधी हूं, फलाना काम नहीं करना चाहिए था पर मैंने कर दिया, मैं गुनहगार हूं। अब तुम अपराधी हो तो अब हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, चलो प्रायश्चित करो, जो बता रहे हो प्रायश्चित करो। अब जिंदगी भर तुमसे प्रायश्चित कराया जाएगा और तुम्हारे प्रायश्चित से कोई और मुनाफा कमाएगा। बस अब तुम प्रायश्चित ही करते रहोगे और तुम्हारे प्रायश्चित से बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। मैंने सोचा नहीं था कि ये आचरण वाला बात इतना व्यापक स्तर भी ले सकता है। आचरण, फिर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियन, फिर सामाजिक सब बहुत दूर तक जाता है। मैं बताता हूँ ना, बहुत सारी जगहें होती हैं वहाँ जब कोई चोरी करता है तो उसे चोरी करने देते हैं, कहते कर लेने दो चोरी। अब ये चोरी कर रहा है और अब इसकी यही चोरी इसे जिंदगी भर हमारा गुलाम बना कर रखेगी, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशंस में सर्विलेंस सिस्टम्स ऐसे हो गए हैं कि आप कोई भी चोरी करो पकड़ी तो जाती ही है। तो जब आप वो देख लेते हैं आप चोरी करो तो रोकने ही नहीं आते आपको, कहते हैं इसे करने दो। अब इसने कर लिया, फिर इसको दिखा दो कि ये है। अब ये जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहेगा। यही काम आयोजित धर्म ने हमेशा करा है। आप चोरी करते हो, उसके बाद फिर आप मंदिर, मस्जिद, चर्च के गुलाम बन जाते हो। यही काम आप रिश्तों में करते हो। पति को कुछ प्रकार के आचरण नहीं करने चाहिए थे। क्या नहीं करना चाहिए था? बाहर जाके उसे किसी पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाने चाहिए थे, वो बना लाया। अब पत्नी उसकी नाक में जिंदगी भर नकेल डाल के रखेगी कि देखो तुमने गलत काम किया था ना, चलो अब तुम ऐसा करो, चलो अब तुम ऐसा करो, चलो अब तुम ऐसा करो। भले ही भले ही असली बात ये हो कि पति बाहर जो रिश्ता बना के आया है वो ज्यादा गहरा रिश्ता हो बनिस्बत पति पत्नी के रिश्ते के। पति पत्नी के रिश्ते में कोई बहुत गहराई होती तो वो बाहर जाता ही काहे को। लेकिन सामाजिक आचरण ने तो यही कहा ना कि बाहर पाप कराया, तो ये जो अब बाहर पाप कराया है इसका फायदा उठा करके अब उसे जीवन भर नचाया जाएगा।
इसीलिए आचरणवादी बनने से डरना, बहुत नचाए जाओगे। पहली बात, मजबूर होके पाखंड करोगे, जब पाखंड करोगे तो धरे जाओगे, जब धरे जाओगे तो थैया थैया नाचोगे। हाँ मैं गुनहगार हूं, हाँ मैं गुनहगार हूं। आइन रैंड का है, बोलते हैं ये सब तुमसे तुम्हारे पापों के एवज में कहते हैं सैक्रिफाइस करो, तो सैक्रिफाइस तो तुम कर देते हो। बोलती हैं कि वेर एवर देर इज समबडी मेकिंग अ सैक्रिफाइस, देर इज ऑल्सो समबडी कलेक्टिंग द सैक्रिफाइस। हु इज दैट समबडी, ये भी तो देख लिया करो। तुम अपनी ओर से तो कह रहे हो कि मैंने वो सोने का मुर्गा दान कर दिया, तुमने तो दान कर दिया, वो दान किसके पास गया ये भी तो देख लो। Wherever there is somebody making a sacrifice, there is also somebody collecting the sacrifice. Who is that somebody? धार्मिक आदमी तो उन्मुक्त आचरण का होता है, उसका आचरण बंधता ही नहीं किसी तरीके से। जिसका आचरण पूर्व नियोजित हो, जिसके आचरण का पूर्वानुमान लगाया जा सके, वो आदमी धार्मिक है ही नहीं। जिसका पक्का पता है कि इतने बजे उठेगा और उठते ही नहाने भागेगा और नहाते ही फिर तुरंत ये करेगा, वो आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। वो तो मशीन है, रोबो है। पर आप उसी को सबसे ज्यादा धार्मिक मानते हो, कहते हो जिंदगी भर 4 बजे उठते आए हैं, 4:01 नहीं। और गर्मी हो कि बरसात हो कि जाड़ा हो, तुरंत गए और ठंडे पानी में नहाए। और जब आप ये सुनते हो तो ऐसी प्रगाढ़ आपके भीतर भावना उठती है कि अरे ये मिला भगवान का भगत। अरे भगवान का भगत नहीं है, वो प्रोग्राम्ड ऑटोमेटन है। आध्यात्मिक आदमी तो वो है जिसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। वो बहती हवा सा था, वो कुछ पता नहीं। वो जेन बॉय और शिंटो बॉय की कहानी नहीं सुनी है? कि वो जेन बॉय जा रहा था तो शिंटो वाले ने आके पूछा। शिंटो वाले लगे हुए थे, जेन ने हरा दिया था सब। शिंटो भी एक दर्शन है जापान में, शिंटो वाले पीछे होते जा रहे थे। तो शिंटो वाला आया और जेन बॉय से बोलता है, अपनी ओर से उसने बड़ा एकदम तत्व ज्ञान का सवाल पूछा। बोल रहा है, बट वेयर आर यू गोइंग? बड़ा क्या गहरा सवाल है कि बंदे तू जा कहाँ रहा है? तो इसने इधर देखा, बोलता बाजार से भिंडी लाने। इसने सोचा था कि कोई गहरा जवाब आएगा, तो ये सब तैयार करके आया था कि गहरा जवाब आएगा तो मैं ऐसे मारूंगा और वैसे मारूंगा। ऐसे जवाब के लिए तैयार ही नहीं था कि बाजार से भिंडी लाने। तो वापस लौट के गया और अपने शिंटो गुरु से बोला कि वो तो बोलता भिंडी लाने जा रहा हूं। ये कैसा दार्शनिक उत्तर दिया उसने, भिंडी भिंडी, जेन में भिंडी कहां से आई? तो गुरु बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, अभी कल फिर धरना। और धार्मिक आदमी तो आचरण का पक्का होता। उनको लगा कि आज अगर बोला है तो कल फिर अपना आचरण दोहराएगा। आज बोला भिंडी लाने जा रहा हूं, कल भी बोलेगा भिंडी लाने जा रहा हूं। तो बोला अब कल फिर पकड़ना, और जैसे ही बोले कि भिंडी लाने जा रहे हो तो कहना कि भिंडी के 2 छोर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक मुलायम एक कड़ा, बताओ इसका अभिप्राय क्या है? और फंस जाएगा ये जेन लौंडा। तो वो सब सवाल तैयार करके गया भिंडी के लिए पूरी तैयारी के साथ। तो उससे पूछता है, बट वेयर आर यू गोइंग? तो देखता है, बोलता है टहलने। वो फिर खिसिया गया, बोलता है ये देखो ये आध्यात्मिक बनते हैं किस तरीके के, तो जवाब देते हैं, कोई गहराई ही नहीं है। कभी बोलते हैं भिंडी, कभी बोलते हैं मटर गश्ती, कुछ भी करने जाता है ये। और फिर गया अपने गुरु के पास, गुरु बोलता कोई बात नहीं, मुझे लगता है ये ऑल्टरनेट डेज पर बोलता है भिंडी और मटर गश्ती, ये इसकी आचरण संहिता है। तो बोलता अब जब बोले तो उसको ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। तो तीसरे दिन जाता हूँ, फिर वो मिल गया उसको। बोलता बट वेयर आर यू गोइंग? तो बोलता है वेयर एवर माई लेग्स टेक मी। तो फिर वो जो शिंटो वाला था वो एकदम चिढ़ के खिसिया के, उसका जो भी हुआ, जिसके पास
जीवन की बंधी स्थितियों में बंधे जवाब हों, वो आदमी धार्मिक कहाँ से हो गया? वो शिंटो होगा। धार्मिक आदमी का कोई भरोसा नहीं, वो किसी से वफा नहीं रखता सच के अलावा, वो किसी जवाब से बंधा नहीं हुआ है, वो सच से बंधा हुआ है। और सच तो अप्रत्याशित होता है, उसका साथ तुम ये नहीं कहोगे कि पर आपने कल ऐसा कहा था, कल कहा होगा, कल कल था, आज है, आज हम कुछ और बोल रहे हैं, हमारी मौज है। समझ में आ रही बात? और आचरण संहिता हमेशा क्या कहती है? आज ऐसा करा है, कल भी यही करना, और परसों भी यही करना, और आखिरी सांस तक यही करना। तो आचरणवाद तो अध्यात्म के बिल्कुल विरुद्ध है। एक चीज से आध्यात्मिक आदमी को तुम बिल्कुल नहीं पहचान सकते, वो है आचरण। और जिस आदमी का आचरण पाओ कि एकदम बंधा हुआ चल रहा है, मैं कह रहा हूं वो कुछ भी हो सकता है, वो धार्मिक नहीं हो सकता, कुछ और होगा वो। उसके लिए क्या नाम दिया अभी? प्रोग्राम्ड ऑटोमेटन। धार्मिक आदमी जानते हो क्या? जो एक जिंदगी में कई जिंदगियां जी लेता है, इसी को अमरता बोलते हैं। ऐसे थोड़ी कि जैसा एक बार गुरु जी से दीक्षा ले ली, उसके बाद एक ही तरह के रहे आए आखिरी सांस तक। वो एक जिंदगी में कई जिंदगियां जीता है। जिसको डर लगे जिंदगी के अनुभवों से, उसी को तो अहंकार बोलते हैं। वो बच बच के चलता है ना। धार्मिक आदमी वो है जो जीवन को पूरी तरह उपलब्ध रहता है। वो कैसे किसी आश्रम में बंध जाएगा? बताइए। धन्यवाद स्पष्टता देने के लिए। सर नमस्कार। सर कबीर साहब का दोहा हमने आज एक बजा, सुमिरन सुरती लगाई के मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। तो सर मतलब ये जब मैंने दोहा पहले सुना था तो मैं इसको ऐसे इमेजिन करता था कि मतलब बाहर अपने आंखें बंद कर दी, और ये बहुत मुझे लगता है कि भीतर के पट खोल ये बहुत बार बोला गया, और इतना जो आज हमने समझा इस श्लोक से, इतना क्लैरिफाइड वे में कभी कहीं बहुत बार बोला गया है। तो इतनी क्लैरिटी के साथ कहीं ये बहुत क्लियर बोला ही नहीं गया है कि एग्जैक्टली आपको जब बोला जा रहा है कि बाहर के पट सारी क्लैरिटी देने के बाद उस क्लैरिटी के लिए एक मुहावरा बना दिया जाता है। अब वो 2 घंटे की बात को उनको एक दोहे में बोलना है, 2 घंटा और 2 हा, तो उसको वो एक कोडेड तरीके से बोलते हैं। तो भीतर के पटखोल एक कोड है उस सारी बात के लिए जो हमने करी है। तो उन्होंने भी कभी समझाया होगा किसी को खूब, और फिर वो जो पूरा समझाया था उसको बिल्कुल सघन करके, संक्षिप्त करके उन्होंने 2 पाँत में रख दिया। तो एक कोड है, कोड है। अब उस कोड को आप भूल जाओ कि डिकोड कैसे करना है, और आप ये सोच रहे हो कि भीतर के पट खोल का मतलब होता है ऐसे आंख बंद करो तो भीतर कुछ खुलता है, तो वो फिर आपकी गलती है ना। बाहर के पट बंद कर माने बाहर जो भी है उसके प्रति भोग दृष्टि बंद कर, और भीतर के पट खोल माने जो कुछ भी तुम्हारी पूरी दुनिया है, जो कुछ भी तुमसे संबंधित है, जो कुछ भी तुम्हारे भीतर ही तुम जिससे रिश्ता रखते हो, उसके प्रति समझने की दृष्टि रखो। भीतर के पटखोल माने यही कि स्वयं को जानो, और स्वयं को जानने की विधि तो यही है कि अपने कर्मों, विचारों, भावों को देखो। सबसे मुश्किल होता है विचारों, भावों को देखना, क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं, नहीं पता चलता क्या खेल है, और उसमें आदमी खुद को झूठ भी खूब बोल लेता है। प्रमाण तो होता नहीं ना कि क्या चल रहा है, तो खुद ही झूठ बोल लेता है। दूसरों को धोखा देने से पहले हम खुद को ही धोखा देते हैं। तो जो सबसे सटीक विधि होती है आत्मज्ञान की, वो होती है अपने कर्मों पर नजर रखो। कर्म हर तरीके के, क्या किया और क्या नहीं किया, क्या पकड़ा और क्या छोड़ा, ये आत्मज्ञान है कि अपने कर्मों पे नजर रखो। फिर जिनकी दृष्टि और पैनी होने लगती है, वो अपने विचारों की भी दृष्टा होने लगते हैं कि देखो अभी ये कहाँ से विचार आ गया, देखो अभी ये कहाँ से क्रोध आ गया।
फिर ऐसे ऐसे बात, भीतर के पटखोल का यही मतलब है। क्योंकि ये इस तरह का रेफरेंस बहुत जगह आता है, बहुत जगह हमने सुना है। और हाँ, और उसी का इस्तेमाल करके तमाम तरह की ध्यान की विधियां बन गई हैं कि जहाँ भीतर के पट खुलवाए जाते हैं, और जब पट खुलता है तो एक विशेष नीली रोशनी भीतर से उठती है। और पट खुलता भी तभी जब है जब गुरुजी एक विशेष मंत्र मारते हैं, खट से भीतर का पट खुलता है। बहुत पुराना दरवाजा है, भारी, तो चरमरा के ऐसे चें की आवाज के साथ खुलता है। गुरुजी पूछते हैं आवाज आई? बोलते हैं आई। बोलते हैं भीतर से नीली रोशनी आई? कि आई। कि तुम्हारे भीतर बहुत छिपकली उपकली भी है, बहुत पुराना है ना तहखाना, हमेशा से बंद पड़ा था, उसमें चमगादड़ और छिपकली और कीड़े भी हैं। आए? बोले हाँ गुरुजी, दिखाई दे रही हैं दो बिल्कुल बूढ़ी काली छिपकलियां, वो भी दिखाई दी। ऐसे तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र का भी बस यही मतलब होता है। ये दो आंखें खाने के लिए देखती हैं बाहर को, एक आंख जो बाहर खाने के लिए नहीं जानने के लिए देखे, उसको तीसरा नेत्र बोलते हैं। तो तीसरे नेत्र के नाम बहुतों को यहाँ खुजली कराई जाती है, बोलते हैं खुजलाओ तो तीसरा नेत्र खुलेगा। और कई बोलते हैं हमारी अब कुंडलिनी चढ़ रही है तो यहाँ पे कुछ होने लगा है। बहुतों को पाओगे ऐसे 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 करके बैठे हैं, उनको जान लेना कि इनकी अब भीतर के पट खुल रहे हैं, तो यहाँ पे इनको बोला गया है रगड़ने को। जो मेटाफोरिकल है उसको हम लिटरल बना देते हैं, जो सांकेतिक है उसको हम शाब्दिक बना देते हैं। और ये कितनी मूर्खता की बात है। बात कही गई है संकेत के तौर पे, वो किसी और चीज का प्रतीक है, और तुमने उसको क्या समझ लिया? लिटरल। कि ये यहां बैठा है परिणय, और मैं सोचूं कि इसका मतलब है कि शादी हो गई। ये यहां बैठा है राजदीप, तो मैं कहूं ये किसी राजमहल का दिया है, तो बत्ती चली जाए तो इसको बुलाओ। वो जैसे एक वो कौन से का तो ऐड आता था जिसमें रोशनी नहीं रहती थी तो दांत खोलते थे, तो उनको सबको खंभे पे चढ़ा के रखा गया था, हैप्पीडेंट। तो इसको राजदीप को भी यही माना जाए, हमारा इन हाउस इन्वर्टर है ये हम बेवकूफी कर रहे हैं हर चीज को लिटरली लेने की। ये तीसरा नेत्र माने सचमुच यहां कुछ होता है। यहां पे लोग अपना सहस्रार खोलने में लगे रहते हैं। तो यहां पे ब्रह्मरंध्र है, उसमें से फूटेगी सारी नाड़ियां। बहुतों को वो दिखाई देता है यहाँ, उन्हें सचमुच दिखाई देता है। उसकी वो मशीन बनाए बैठे हैं, कह रहे हैं इससे हम डिटेक्ट करते हैं। और कुछ? सर इसी में कबीर साहब बोलते हैं मुख से कछु ना बोल, तो ये किस संदर्भ में बोला है? वही कि जैसे इंद्रियां बाहर बस कामना के लिए भागती हैं, तो ये भी तो एक इंद्रिय है ना, वाक जिह्वा, ये इंद्रिय ही तो है। ये भी काहे के लिए भागती है? तुमने कभी भी किसी से कुछ बात करी है तो काहे के लिए करी है? कामना के लिए करी है। सर एक क्वेश्चन भी आज आया था, तो आपने उन्होंने संक्षिप्त में करके बताया, तो अभी हम वही देख रहे हैं कि यूजुअली कि मेटाफर्स भी एक इवॉल्व सोसाइटी के लिए होना चाहिए, अदरवाइज तो अच्छा है कि हम विस्तार से ही बोलें, क्योंकि हम तो वरना इसका बिल्कुल। एक पिक्चर आई थी उसमें ईश्वर, ईश्वर, तो उसमें अनिल कपूर का बड़ा अच्छा रोल था, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं। तो बड़े भोले आदमी का उसने उसमें किरदार करा था, अपनी तरह की बड़ी अनूठी पिक्चर है वो। मुझे लगता है यही नाम है, ईश्वर शायद। तो उसमें शायद परेश रावल या कोई था, तो उसके घर में उसकी एक पत्नी होती है, एक बेटी होती है। तो
वो कुछ चीज़ें लेकर के आती हैं बेकार में, उनको दोनों को दिखाया कि एकदम बुद्धू हैं। तो कुछ काम कर रहा होता है, कुछ चीज़ें लेकर के आ जाती हैं उसके पास, बोलती हैं जी इनका क्या करना है। तो अपने काम में मशगूल होता है, वो उसको परेशान कर रही हैं, तो बोलता है ला मार दे मेरे सर पे। वो अपना काम करते करते तो लेके आती हैं, उसके सर पे भड़ाम से मारती हैं। ईश्वर ही है, हाँ ईश्वर ना, उसमें वो सीधा साधा आदमी बनता है, थोड़ा सा मंदबुद्धि जैसा, हाँ, वही है। तो जिसको जो इतना मंदबुद्धि होगी उसको समझ में ही ना आता, उसके बाद मुहावरे का प्रयोग करोगे तो वो उसको लिटरली ले लेगा। सब धार्मिक लोगों के साथ यही हुआ है कि जो बात संकेतात्मक तरीके पे बताई गई थी उनको उन्होंने शाब्दिक ही मान लिया। तो चाहे वो ये सब हों चक्र कुंडलिनी के, चाहे नाड़ियां हों, चाहे तीसरी आंख हो, चाहे आत्मा हो, वो हर चीज को यही माने कि ये सब सचमुच स्थूल रूप से होता है। अरे भैया वो कुछ बताने के लिए बोला गया है, वो होता नहीं है, वो एक मुहावरा है, वो एक कोड है, कोड। ये ऐसा ही सा है कि तुमसे पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर कैसा था, तुम बोलो मुलायम। कोड को भी क्या ले लिया लिटरली, तो सॉफ्टवेयर है तो मुलायम ही तो होगा। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल कबीरा। भीतर के पट खोल। ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग। ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग कबीरा। जाग सके तो जाग।